इस मोटिवेशनल वीडियो के बाद जो मेरे सारे वीडियो आएंगे तो वो ग्रामर क्लास पे आधारित होंगे, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि अभी तक मैं बुक को एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन ग्रामर भी जरूरी है। तो इसीलिए इस मोटिवेशनल वीडियो के बाद जितनी भी वीडियो क्लासेस मेरी आएंगी वो टोटल ग्रामर बेस पे होंगी, और ग्रामर भी ऐसी कि 9 से लेके 12 तक सभी स्टूडेंट के काम आए। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। होमवर्क आजकल के स्टूडेंट की बहुत बड़ी दिक्कत है। स्टूडेंट्स को होमवर्क मिलता है, घर जाते हैं परेशान हो जाते हैं, एक से अधिक टीचर ने दी होमवर्क दे दिया उनको, तो उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है कि इसको पूरा किस प्रकार से करें। तो होमवर्क के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आप जानते हैं 1905 के पहले बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाता था। जी हाँ, एकदम सही बात बता रहा हूं मैं कि 1905 के पहले बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाता था। 1905 में रॉबर्ट नेल्विस नाम के एक जो अध्यापक थे उन्होंने पहली बार होमवर्क दिया था, और वो होमवर्क एज ए पनिशमेंट उन्होंने स्टूडेंट्स को दिया था। तो तभी से होमवर्क हम लोगों को, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मिलता चला आ रहा है। मैं भी पढ़ा था, मुझे भी होमवर्क मिला था, और होमवर्क को लेकर कितनी ज़्यादा टेंशन होती है ये मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो होमवर्क को लेकर जो आपके सामने दिक्कत आती है, उन्हीं दिक्कत को आज मैं दूर करने आया हूँ कि होमवर्क किस प्रकार से करें, कैसे करें कि आसानी से हो जाए। तो आज के इस इंटरेस्टिंग से मोटिवेशनल वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए ये है आपकी अपनी क्लास एक्सेलेंस क्लास, और यहाँ पे हर एक चीज हर एक बार आपको यूनिक, डिटेल और डिफरेंट बताई जाती है। तो अब चलते अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो होमवर्क 2 तरीके का मिलता है हम लोगों को। पहला होमवर्क क्या मिलता है कि याद करके आना है, लर्न करके आना है हम लोगों को कुछ, और दूसरा जो है उसे राइटिंग मिलता है, मतलब लिख कर लेके आना है होमवर्क। तो दोनों ही कहीं ना कहीं जाकर एक साथ जुड़ जाते हैं। जैसे लर्न जो करना है उसके बारे में जो पहले से ही बहुत पहले कहावत कही गई है कि 10 बार रटना 1 बार लिखने के बराबर होता है। तो जो आप रटना शुरू करते तो रटिए मत, उसको 1 बार याद कीजिए और फिर लिखने बैठ जाइए। यदि आपसे कोई पॉइंट आप भूल जाते हैं और कहीं पर फंस जाते हैं, तब उसी चीज को दोबारा पढ़िए जाकर शुरू से, और शुरू से फिर लिखने की कोशिश कीजिए। और ऐसा करते करते आप जैसे ही उस क्वेश्चन को पूरा लिख लेंगे बिना देखे, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम से याद हो जाएगा, और कहीं पर भी आप जो है लिख सकते हैं क्वेश्चन को। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम जो स्टडी हमारी होती है वो 2 चीजों बेस होती है, एक इनपुट एक आउटपुट। कंप्यूटर की तरह जैसे होता नहीं, कंप्यूटर में इनपुट क्या दिया उसके बाद उसका आउटपुट क्या निकल के आया, उसी प्रकार से हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है ये भी इनपुट आउटपुट पे डिपेंड करता है। तो हम लोगों को इनपुट कहाँ से मिलता है, क्लासेस से मिलता है, टीचर से मिलता है इनपुट। और जो आउटपुट कहाँ पर होता है आप लोगों का, आउटपुट होता है आपके एग्जाम में। एग्जाम के माध्यम से आपका आउटपुट लिया जाता है, और आउटपुट किस प्रकार से लिया जाता है, रिटर्न के रूप में। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर पे कितना भी इनपुट दे दो उसका प्रिंट आउट लेंगे, मतलब कंप्यूटर भी लिख कर देता है कि अपना आउटपुट देता है, उसी प्रकार से आपको भी अपना आउटपुट रिटर्न में ही देना रहता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है रिटर्न की, लिखने की। लिखते लिखते आप परेशान हो जाते हैं कि कितना लिखें, कितना ज़्यादा परेशान हो जाए कि कितना आसानी से लिख के पूरा कर लें। तो लिखने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लिखने में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत को कम कैसे किया जा सकता है ये मैं आज आपको बताने वाला हूं कि लिखने की मेहनत को कम कैसे किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा, WGP फार्मूला यदि आप याद करके रखते हैं तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होने वाली है। अब WGP है क्या, WGP 3 वर्ड से बना है, W, G एंड P। तो W का मतलब हुआ वेट, मतलब आपका अपना वेट नहीं हुआ, आपकी पेन का वेट हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पेन के ब्रांड को देखा, पेन के मॉडल को देखा और पेन ली खरीदा, लेकिन उसका वेट वो नहीं देखते हैं कि पेन कितनी वेट की है। बहुत सारी पेन होती है स्टील बॉडी में आती हैं, बहुत भारी पेन होती हैं, वो महंगी भी पड़ती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स से खरीद के रखते हैं। क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उनको दिखाना रहता है कि ये ब्रांड का पेन मेरे पास है। तो ब्रांड छोड़िए, ब्रांड का पीछा छोड़ दीजिए और पेन वो सेलेक्ट कीजिए जो लाइट हो, हल्की हो, और आप उसे आसानी से पकड़ पाए। उसकी साइज देखिए कि क्या साइज में पेन है हमारे पास और कौन सी पेन मेरे लिए सुटेबल होगी। क्योंकि यदि पेन भारी होगी तो कुछ देर लिखेंगे उसके बाद उसका भारीपन एहसास होने लगेगा।
उनका धीरे धीरे पेन आपके लिए बहुत भारी होती चली जाएगी और फिर बाद में आप लिख नहीं पाएंगे, बार बार अपने हाथ को मलेंगे, हाथ को रगड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है और भारी पेन से लिखना शुरू कर दिए तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात वेट के मामले में ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पेन की कैप निकालते हैं और पेन के पीछे ही लगा लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती का काम करते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूं पेन की वेट को हल्का करना है, आपको लाइट करना है। तो पेन की कैप पीछे मत लगाइए, पेन की कैप निकालिए और बगल में रख दीजिए। पेन को बिना कैप के ही लिखना शुरू कीजिए। जब आपको पेन को रखना हो तब पेन कैप लगाइए, बंद कीजिए और पेन को रख दीजिए। इससे ये होगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट जो है पेन से हट जाएगा और आपकी पेन लाइट हो जाएगी। और जब पेन लाइट हो जाएगी तो आपको आराम से लिखने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, मतलब आपका हाथ दर्द नहीं होने वाला है। दूसरा पॉइंट आता है जी यानी कि ग्रिप। अब पेन की ग्रिप, पेन की मोटाई, मतलब पेन जब खरीदने जाइए तो ये मत देखिए कि पेन कितनी मोटी है या कितनी पतली है, न पेन बहुत ज्यादा मोटी हो न पेन बहुत ज्यादा पतली हो। इससे यह होगा कि आपकी ग्रिप अच्छी होगी और पकड़ने में जो पेन हल्की रहे, मतलब जिस जगह पे ग्रिप जहां पे पेन की होती है वो ग्रिप आपकी ऐसी बनी रहे कि बार बार आपके हाथ में पसीना ना आने पाए, उंगलियों में पसीना ना आने पाए, तो आपकी पेन की ग्रिप अच्छे से बनी रहेगी। मोस्टली कोशिश कीजिए कि जहां पे पेन की ग्रिप हो उस जगह पे यदि रबड़ की लेयरिंग मिल जाए, जैसे इस पेन पे है, ये देखिए रबड़ की लेयरिंग है, तो रबड़ की लेयरिंग अगर मिल जाती है तो पेन की ग्रिप अच्छी रहती है। और इस पेन को, मतलब रबड़ की लेयरिंग वाली पेन को ग्रिपिंग करना आराम से रहता है, पसीना भी नहीं होता। अगर होता भी है तो रबड़ की लेयरिंग जो होती है वो ग्रिप फिसलने नहीं देती, क्योंकि बार बार यदि पेन आपके हाथ से फिसलेगी तो आपको लिखने में ज्यादा समय लगेगा। और एग्जाम अगर देने बैठे हैं तो टाइम लिमिटेड है, लिखने की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी एग्जाम सही समय पे क्रैक कर पाएंगे। तो ग्रिप अच्छी कीजिए। और दूसरी बात है, पेन की ग्रिप में एक चीज और ध्यान रखिए कि पेन, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पेन को बहुत टाइट पकड़ के रखते हैं, बहुत टाइट पकड़ के रखते हैं। पेन को टाइट मत पकड़िए, पेन को हल्के हाथों से पकड़िए और हल्के हाथों से लिखिए। ये चीज मैं आपको पहले भी एक वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। तो पेन को हल्के हाथों से पकड़ के हल्के हाथों से लिखेंगे तो आपकी उंगलियों में कभी दर्द नहीं होने वाला। तो पेन हल्के हाथों से पकड़िए और लिखना शुरू कीजिए। और आखिरी पॉइंट ये है पी मतलब प्रैक्टिस। यदि आप लिखने की रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट एग्जाम में पहुंचे लिखना शुरू कर दिया। जैसे आप मिलिट्री में भर्ती, फौज में भर्ती होने जा रहे हैं तो क्या पहले दिन डायरेक्ट भर्ती वाले दिन ही दौड़ना शुरू करते हैं? नहीं ना, पहले आप उसको दौड़ दौड़ के अपनी प्रैक्टिस बनाते हैं कि मैं इतनी दूर कितनी देर में दौड़ सकता हूं। तो उसी प्रकार से होमवर्क इसीलिए दिया जाता है कि आप अपनी लिखने की प्रैक्टिस बनाइए। होमवर्क देने का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि लिखने की प्रैक्टिस बनाइए। यदि होमवर्क नहीं रहेगा स्टूडेंट्स के पास तो उनके पास लिखने की प्रैक्टिस नहीं रहेगी, और यदि उनको लिखने की प्रैक्टिस नहीं हुई तो एग्जाम में वो अपने आउटपुट को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे और एग्जाम उनका खराब हो जाएगा। तो इसीलिए होमवर्क दिया जाता है कि आप लिखने की प्रैक्टिस बनाइए और लिखते रहिए, लगातार लिखते रहिए। एक चीज ध्यान रखिए कि आप कभी भी लिखने बैठे तो एक क्वेश्चन अगर 20 बार लिख लेते हैं तो क्वेश्चन आपके दिमाग में परमानेंटली छप जाएगा, ये बात मान के चलिए। लेकिन लिखने का कैसा तरीका होना चाहिए, ये नहीं एक वर्ड देखा, एक लेटर देखा, जैसे लिखना है वीक तो डब्ल्यू देखा, फिर ई देखा, फिर ई देखा, फिर के लिखा, इस तरह नहीं। आप लिखने जब भी बैठिए तो आप एक काम कीजिए, पूरी लाइन पढ़ लीजिए, पूरी लाइन को एक बार में पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आप उस लाइन को बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए। बिना देखे पूरी लाइन लिखना शुरू करेंगे तो ऐसी स्थिति में यदि आप किसी भी क्वेश्चन को 20 बार लिख लेंगे तो आपको वो क्वेश्चन परमानेंटली याद हो जाएगा। अगर एक एक वर्ड देखकर, एक एक लेटर देख के लिख रहे हैं तो 20 नहीं 200 बार आप लिखेंगे तब भी वो क्वेश्चन आपको याद होने वाला नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिए, लिखते समय ही ऐसा लिखिए कि एक एक लाइन पढ़ के लिखिए। होमवर्क देने का मतलब यही होता है कि पूरा पढ़ के लिखना जरूरी होता है। और साथ में बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि कहते हैं मेरी राइटिंग स्पीड इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी कि मैं क्लास में ही टीचर बोलते जाते हैं, मैं फेयर कॉपी में लिखते चले जाता हूं। तो ऐसा करना कतई सही नहीं है। इसको आप ये ध्यान रखिए, कभी भी क्लास में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसे रफ कॉपी पे कीजिए और रफ कॉपी पे करने के बाद तब उसे आकर अपनी घर पे फेयर कॉपी पे सही अच्छे लिखे, अच्छी राइटिंग में लिखे। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी जो कॉपी होगी, क्लास में जो दिखाने वाली कॉपी होगी, वो कॉपी तो आपकी बहुत अच्छी लगेगी ही, साथ ही साथ
आप एक ही चीज को 2 बार लिखेंगे, इससे ये होगा कि मैंने बताया कि 20 बार लिखने से एक क्वेश्चन याद हो जाता है, तो 20 बार में 2 बार तो आप ऑलरेडी लिख चुके होंगे। उसके बाद 18 बार और लिख लेंगे, क्वेश्चन आपका परमानेंटली दिमाग में छप जाएगा। लेकिन लिखने का तरीका वही जो मैंने बताया है, वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर देख कर मत लिखना। आपको पूरी लाइन पढ़नी है, पूरी लाइन लिखनी है देखकर। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं होमवर्क हम लोगों को क्यों मिलता है ये डाउट आपके मन से निकल गया होगा, और आप अब कभी होमवर्क लेकर गुस्से में नहीं आएंगे कि होमवर्क दे देते, होमवर्क तो इतना बोरिंग होता है, इसको किस प्रकार से हम करें, क्या करें। इसको लेकर आपके दिमाग में कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे कि होमवर्क कैसे किया जाए। तो होमवर्क आपके दिमाग क्यों दिया जाता है, ये चीज क्लियर हो गई। इसी के साथ ये मोटिवेशनल वीडियो अब मैं खत्म करता हूं, और अगर वीडियो अच्छा लग गया हो, अच्छे से बात समझ में आ गई हो, लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे वीडियो आगे पाने के लिए अभी भी समय है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक सही समय पर और बिल्कुल टाइम पर पहुंचे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।